Hello, my dear students. Again, welcome to the King's Academy. My dear students, आप सभी का आपकी प्यारी सी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए एक वंडरफुल सरप्राइज लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, आर यू रेडी टू सी योर सरप्राइज? जी हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज लेके आ चुका हूँ। उससे पहले आप लोग को आज कुछ नया लग रहा होगा कि सर किस में पढ़ा रहे हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर बोर्ड कहाँ पे है, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे बच्चों के, डाउट्स होंगे। इसीलिए सबसे पहले ये लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को आज की क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उसके बाद इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप। बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में कि आप लोगों को एक बिग सरप्राइज देंगे। तो बच्चों, आज वो टाइम आ गया है आपको सरप्राइज बताने का कि सरप्राइज क्या रहने वाला है। बच्चों, सरप्राइज देने का मतलब ये है कि आप लोगों को, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, कि सरप्राइज केवल उन स्टूडेंट्स को केवल अच्छा लगेगा या उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जो पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ के आए हैं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ के आया है उसे ये सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये सरप्राइज पूरा रिलेट करता है अपने प्रेजेंट टेंस से। थोड़ा सा मैंने इसका ब्रीफ दे दिया है। चलिए, इसको तो मैं आगे भी ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि क्लास आज कैसे रन होगी। तो आप लोग को बच्चों ये बता दूं कि क्लास आज मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो कोई भी नीडेंस नहीं है आज व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने की। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों? आज हम लोग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स करेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के। जी हाँ बच्चों, दिस इज अ बिग सरप्राइज टू यू। बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है जिससे मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स करा पाऊंगा। अगर बच्चों मैं व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल्स कराता अराउंड 100 to 150 के अबव, तो 2 to 3 आवर्स तो बच्चों लग जाता केवल एग्जांपल्स कराने में, और वो बच्चों वेस्ट ऑफ टाइम होता, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो इसलिए बच्चों मैंने सेकंड मतलब कुछ और वे सोचा आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करा दूं कम समय में, जिससे आप लोगों का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास कैसे चलेगी। तो बच्चों, वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आज आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, कि आप लोग को सरप्राइज देंगे। तो आप लोग का सरप्राइज बच्चों यही है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी तैयार की है, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब आप लोग के लिए क्यूरियोसिटी होगी कि सर पीपीटी दिखाइए जल्दी से। फिर पीपीटी दिखाइए सर जल्दी से। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोगों को पीपीटी कुछ टाइम बाद आपको शो होगी। बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। और बच्चों, होपफुली आप लोग को पूरा इंट्रो तो मैंने दे दिया इस लेक्चर के बारे में। अब बच्चों, हम लोग अपनी जो पेशेंस था, उसको पेशेंस था बच्चों, अब खत्म हुआ। अब हम लोग अपनी पीपीटी की तरफ आते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज और, कि जब मैं पीपीटी आप लोग को पढ़ा रहा हूँगा तो बच्चों वो मैं जो आप लोग को पूरी स्क्रीन में शो हो रहा हूँ शायद ना हूँ, मतलब छोटा शो होऊंगा, क्योंकि पीपीटी आप लोग को पढ़नी है ना कि मुझे देखना है। तो आप लोग बच्चों कंसंट्रेट कीजिएगा पीपीटी पे और पीडीएफ पे, इट मींस, और कंसंट्रेट मुझ पे मत कीजिएगा। और क्योंकि पीपीटी में से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग को पीपीटी के ड्यूरिंग भी कुछ पॉइंट्स अगर छूट रहे हैं तो मैं उसकी ड्यूरिंग में ही पीपीटी को समझाने से पहले समझा दूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, एक सेकंड।
जी बच्चों, आप लोग की पीपीटी आपके सामने है। आपका फ्रंट पेज आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, दिस इज द वंडरफुल पेज। बिकॉज आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अपनी किंग्स एकेडमी का नेम इसमें शो हो रहा है, दी किंग्स एकेडमी, जो कि बहुत वंडरफुल एकेडमी है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फिर उसके बाद बच्चों दी इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच, अपना इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच है बच्चों, जो लेक्चर 13 है। फिर उसके बाद बच्चों जो आप लोग के लिए एक सरप्राइज था, जो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लॉट्स ऑफ एग्जांपल आपको इस पीपीटी में कराने वाला हूँ, इस लेक्चर में कराने वाला हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पेज तो आपने होपफुली देख लिया होगा। ठीक है बच्चों, इसे रब करते हैं। अब बच्चों अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसा कि बच्चों, एक सेकेंड, जस्ट वेट बच्चों। जैसा कि बच्चों वो फुली शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ इमेज बन के आ रही होगी, उस पर आप फोकस मत कीजिए। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ बच्चों, आज आप लोगों को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो भी है उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए जो आज का लेक्चर है उस पर फोकस करते हैं। बच्चों ये मैंने आप लोग के लिए 4 पॉइंट्स तैयार किए हैं, जिससे आप लोग का इंस्टेंट जल्दी से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट रिवाइज हो जाए। आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, मैं भी आप लोग को पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऑलरेडी बच्चों कुछ भी इसमें समझाने लायक नहीं बचा है, आप लोग केवल इतना ता है, ती है, ते है, इतना केवल आप लोग देख लीजिए, और आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी प्रकार के वाक्यों में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये भी आप लोग को बता चुका हूँ। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसके साथ यूज होता है बता चुके हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट किसके साथ यूज होता है ये भी बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ भी बच्चों अब बताने के लायक नहीं है, मैंने चारों पॉइंट्स आप लोग को बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बच्चों स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, आप लोग को कॉपी पलटाने की नीडेंस ना पड़े। ठीक है बच्चों, इतना तो मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों अपने एग्जाम्पल्स की ओर, जो कि आज करने हैं बहुत सारे और बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि सारे मैं करा चुका हूँ, सारे एग्जाम्पल्स करा चुका हूँ। और आप लोगों के लिए सरप्राइज एक और है कि मैंने आप लोग की पीपीटी पूरा ट्रांसलेशन के फॉर्म में की है। इट मीन्स हिंदी टू इंग्लिश आप लोगों को सारे मिलेंगे, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। आप लोगों को एक आगे 2 सरप्राइज और हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट पेज कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ठीक है बच्चों, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो बच्चों इसमें जल्दी से बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग पहले बिना देखे बनाइएगा, फिर उसके बाद आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, इसमें बच्चों सब्जेक्ट क्या है, कुत्ता, कुत्ते, तो बच्चों क्या आ जाएगा, डॉग्स। ठीक है, ये कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल। अगर बच्चों ये प्लूरल है तो कैसी वर्ब आएगी बच्चों, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या आएगा बच्चों, बार्क, क्योंकि बार्क भौंकना किस में होता है बच्चों, बार्क। बार्क को अगर प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बार्क। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों ये एड स्ट्रेंजर क्या है, ऑब्जेक्ट। कंप्लीट। बच्चों आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आप लोगों को देखिए ट्रांसलेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन आप लोग को स्ट्रक्चर कैसे लर्न करना है, तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा। पहले आप हिंदी टू इंग्लिश बना लीजिएगा, फिर आपको इंग्लिश से कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे डॉग सब्जेक्ट है, बार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एड स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर लर्न हो गया बच्चों। डॉग
सब्जेक्ट है, और बार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट है। बच्चों आप लोगों को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मोहन का भाई झूठ बोलता है, तो मोहन का भाई क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? मोहन्स ब्रदर टेल अ लाई। ठीक है बच्चों, टेल्स अ लाई बच्चों, क्योंकि मोहन्स ब्रदर, ये बच्चों सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, नाउन कह रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगी बच्चों? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? टेल्स अ लाई। ठीक है, इंग्लिश से बच्चों कैसे पढ़ेंगे? मोहन्स ब्रदर कैसा है? सब्जेक्ट है। टेल्स क्या है? एस या ईएस मतलब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अलाई क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं बच्चों। आप लोग को एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं सारे एग्जांपल कराना यहाँ पे बैठूंगा तो बच्चों 2 घंटे तो लग जाने हैं, तो मतलब मैं एग्जांपल स्किप कर दूंगा जो मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है, तो आप लोगों को पढ़ना है। केवल मैं इस पीपीटी में या पीडीएफ में आपको यह बताऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स कैसे करने हैं, कैसे बनाने हैं। तो आप लोगों का यही होमवर्क है कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे एग्जाम्पल्स आप लोग को बना के लाने हैं, मतलब ये बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं जल्दी जल्दी स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ, और मिड के और कुछ लास्ट के, और बाकी बचे हुए एग्जांपल्स आप लोग को खुद करके लाने हैं, क्योंकि बच्चों अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। आप लोग को मैं एक ही लेक्चर में पूरा मैं कंप्लीट करा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इसको नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को इजीएस्ट हो जाएगा समझने में भी और स्ट्रक्चर लर्न करने में भी, है ना। तो बच्चों चलिए जल्दी से अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देर हो जाती है, तो कभी कभार की बच्चों होती है सेल्डम। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी है। तो बच्चों एक चीज बता दें, कुछ वर्ड्स होते हैं ऑलवेज, सेल्डम, और कुछ और भी कुछ सारे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों सीधे सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आती है। ठीक है, अब क्यों नहीं आती है बच्चों? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल का बेसिक पार्ट है। तो बच्चों मैं अभी इसे नहीं डिस्क्राइब करूंगा, जब मैं कॉम्पिटिटिव का लेवल का ये पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सीधे आप लोग को ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो बच्चों आई सेल्डम गेट लेट फॉर स्कूल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। आपको फिफ्थ और सिक्स खुद करना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ऑन हो चुकी है बच्चों। सिक्स एक्चुअली सेवन्थ दिख नहीं रहा है, एट्थ पे हम शनिवार को सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? वी गो टू वॉच अ मूवी टू सिनेमा हॉल ऑन मंडे। बच्चों कुछ भी नहीं है इतना बड़ा सेंटेंस, केवल क्या है बच्चों? वी क्या है? सब्जेक्ट है, और गो हेल्पिंग वर्ब है, और इतना पूरा बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या है, बस स्ट्रक्चर वही है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ऑब्जेक्ट बढ़ाते जाइए, सेंटेंस बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, आपको एट्थ खुद पढ़ना है, नाइन्थ भी खुद पढ़ना है, टेंथ भी खुद पढ़ना है, 11th भी, और 12th मैं करा दे रहा हूँ। मैं सुबह ताश खेलता हूँ, आई प्ले दी कार्ड्स इन दी मॉर्निंग। कुछ बताने लायक नहीं है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, हम नदी में नहाते हैं, वी वॉथ इन द रिवर। इसमें भी बच्चों कुछ नहीं है, आप लोगों का अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या लगता है? डू डज लगता है, डू डज के बाद नॉट आता है। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं, सुहन झूठ नहीं बोलता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सुहन डजंट टेल अ लाई। बच्चों इसको डजंट भी पढ़ते हैं, डज नॉट भी पढ़ते हैं, आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़िए। डजंट बच्चों ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है बच्चों, डजंट। ठीक है, तो बच्चों सुहन डज नॉट टेल अ लाई, तो बच्चों सबसे पहले सुहन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अलाई। अलाई बच्चों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले दी कार्ड्स इन द इवनिंग। कुछ नहीं है बच्चों। तुम दिन में नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप इन द
डे। हम नदी में नहीं नहाते हैं, वी डू नॉट वॉट बाथ इन द रिवर। बच्चों पूरा सेम है, कोई इसमें पढ़ाने लायक नहीं है, आप लोग खुद रीड आउट करिएगा ये सारे सेंटेंस। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जैसे बच्चों एक मैं इसका रैंडमली लेके समझा देता हूँ। जैसे जहाँ 10th वाला, और आपको 6, 7, 8, 9th, 11th पढ़ने हैं, मैं 12th भी समझा दे रहा हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है सबकी माँ सबसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बस ये बच्चों एग्जाम्पल है, आप लोग को ट्रांसलेट करना है। माई मदर डजंट या डज नॉट लव मी वेरी मच। बहुत प्यार करने के बच्चों, बहुत के बच्चों वेरी मच होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है, आप लोग को अभी कुछ भी जानने की नीडेंस नहीं, केवल आप लोग को ट्रांसलेशन करना है। आप लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर बचा हुआ कुछ जितना भी बचा है उसके बाद में लगा देना है, ठीक है। तो माई मदर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट। इतना आपको स्ट्रक्चर, उसके बाद आप ये पूरा समझ लीजिए कि ये पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, बस। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम नदी में नहीं नहाते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ जी देखिए बच्चों, डोंट इसे कहते हैं, डोंट। और डू नॉट और डोंट, क्या डिफरेंस है आप लोग को बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। आप लोग को अभी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी डोंट बाथ इन द रिवर। आप लोग का बच्चों निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब आता है बच्चों इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से। फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ता है, डज योर ब्रदर टीच इन लीलावती। सॉरी, पढ़ता नहीं बच्चों, पढ़ाता है, वही पढ़ता, वही सोचूं, पढ़ता की टीच कैसे हो सकती है, पढ़ाता है, ठीक है। तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई। बच्चों ऐसे ही सारे एग्जांपल्स हैं, आपको पढ़ने हैं। इसमें कुछ ऐसा बताने लायक मुझे लग नहीं रहा है जो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग को 3 घंटे में बच्चों कंप्लीट कराया है। तो 3 घंटों में कंप्लीट कराया तो मुझे एग्जाम्पल्स मतलब एक्सप्लेन करने की नीडेंस ही नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको ले लेके बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब मैं कोई भी रैंडमली आप 9th, 11th, 7th, मैं केवल ये समझा दे रहा हूँ, और आपको सब पढ़ना है, ठीक है।
सारे एग्जांपल्स बना लेने, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि आप लोगों को सिंपल इसलिए हैं क्योंकि मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है। अब बच्चों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है कि अब आप लोग बच्चों इस एबल हो गए हैं कि आप लोग अब केवल और केवल इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ के स्ट्रक्चर और इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़िए। अब आप लोग को क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है बच्चों, इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करना है। जी, अभी आप लोग हिंदी टू इंग्लिश कर रहे थे, अब इंग्लिश टू हिंदी। अब आप लोग इस एबल हो गए हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं। तो आप लोगों को बच्चों काफी टाइम्स पढ़ना है और फिर इसकी हिंदी भी आप लोग को बनानी है। जैसे कि मैं एक दो सेंटेंस की बनवा देता हूँ। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ऐसे बच्चों आप लोगों को, आपको बच्चों लिखना नहीं है, आप लोगों को केवल बोल बोल के करना है, बोल बोल के, क्योंकि आपके पास ये पीडीएफ रहेगी लेक्चर में। तो आप लोग को बस क्या करना है, बोल बोल के, बोल बोल के। आप लिखने में अगर लिखेंगे तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। तो आप लोगों को जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। डज ही गो टू, बच्चों हाँ, इसमें आप लोगों को एक चीज और किया कि मैंने पूरा मिक्सअप कर दिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप का नेगेटिव, पूरा मिक्सअप कर दिया। आप लोगों को स्ट्रक्चर आप लोगों को अब पता होने चाहिए। आप लोग अब एक काम इसमें, सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपको ये है कि आप लोग को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। दूसरा बच्चों, आप लोगों को फाइंड करना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है, या इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, या इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप निगेटिव है। तो आपको ये फाइंड करना है। फिर आप लोग को बच्चों एक चीज और फाइंड करनी है, आप लोगों को मतलब स्ट्रक्चर बार बार लिखना है और लर्न करना है। ठीक है। जैसा कि एक रैंडम देते हैं कोई भी, जैसे जी, वी गो टू अ गैलरी एवरी संडे। ठीक है। तो वी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, और गो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऐसे ही आपको सारे बच्चों आपको इसके सेंटेंसेस पढ़ने हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे वी लिव इन, बच्चों ये कोई सिटी का नेम है किसी अदर कंट्री का, तो आपको इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं है, टेक्सास, वी लिव इन टेक्सास। ठीक है। शी डज नॉट यूज अ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों। दी कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट मंडे। बच्चों आपको ऐसे ही सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं, बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अब आप लोग इस एबल हो गए हैं कि आप लोग इंग्लिश से हिंदी बना सकते हो और इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपकी मैंने पूरी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की पीडीएफ पूरी कंप्लीट करा दी है। मैंने बच्चों इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जितना मुझे करना चाहिए था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने कम से कम नहीं तो बच्चों 150 प्लस एग्जांपल्स आप लोगों को करा दिए हैं। आप लोगों को मैंने, देखिए कराने का मतलब ये नहीं कि मैंने एक एक एग्जांपल आपको पढ़ के बताया, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको एग्जांपल्स करने हैं। कि बच्चों आपको मैं एक एक एग्जांपल्स पढ़ के अब नहीं बता सकता ना, क्योंकि बच्चों मैंने क्या कहा, इसको अगर मैं एक एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे। आप अगर आपके टीचर ही आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट समझाएं, कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाएं, बार बार समझाएं, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए पीपीटी बनाएं, पीपीटी को फाइंड करें, उसे एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करें बच आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को उसमें भी आप लोगों के लिए सरप्राइज दे, पूरा पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक स्टोरी, फिर उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस, इतना ऑर्गेनाइज वे में आप लोग करें। फिर आप टीचर से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को एक एक सेंटेंस भी पढ़ाएं। नहीं बच्चों, अगर सारा ही हार्ड वर्क टीचर कर देगा तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे। अगर वो ये पका पकाया आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोगों को एफर्ट ही नहीं लगाएंगे। इसीलिए बच्चों देखिए, जो टीचर पूरा आप लोगों को मतलब दे रहा है, ठीक है, तो बच्चों दिस इज नॉट राइट वे। इट मीन्स आप लोगों को पीपीटी बना रहा है, एक एक सेंटेंस भी आप लोग को पढ़ा रहा है, तो बच्चों ये गलत वे है टीचिंग का। मुझे तो ये राइट वे नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों राइट वे ये है कि पीपीटी मैंने बना दी, समझा दी, अब आपका काम है कि आप लोग उसे पढ़ेंगे। आप लोग का काम है आप लोग को उसे बार बार पढ़ना है। हाँ,
अगर आपका पीपीटी में कोई भी डाउट है तो आप लोग वो डाउट अपने टीचर से पूछेंगे, वो डाउट आपका टीचर क्लियर कराएगा। हाँ, जब तक आप लोग सेल्फ से पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके क्वेश्चन राइज नहीं होंगे। पहली बात तो आपके कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। स्टिल फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग वो डाउट मुझसे पूछिए, वो डाउट मैं आप लोग का क्लियर करूंगा। लेकिन आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल फिर से समझाऊंगा। नहीं, ये तो बच्चों नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने 3 घंटे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है, और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, फिर उसके बाद पीपीटी में भी आपको एग्जाम्पल समझा दिए, है ना। तो बच्चों, आप लोगों की आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों को ये पीपीटी की पूरी पीडीएफ मैंने समझा दी है, कैसे आप लोगों को पढ़नी है, कैसे करनी है। तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो जाए, ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है। होपफुली बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, कम से कम नहीं तो बच्चों 150 प्लस एग्जाम्पल है। और आप लोग को बस ऐसे ही बच्चों, आप लोगों को एक चीज मैं और बोल दूं। अब देखिए, सरप्राइज तो ओपन हो गया, एग्जाम्पल्स की आपकी मैराथन स्टार्ट हो गई है। आपके मैं प्रेजेंट के सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, जैसे कि मैंने सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया है। जैसे इंडेफिनिट पढ़ाया है, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है, फिर परफेक्ट पढ़ाया है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है। ऐसे ही मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स की पीडीएफ्स भी आप प्रोवाइड कराऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रिवाइज करके आना है। आप लोग रिवाइज करके आएंगे तो आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल्स बनाने में बहुत इजी इजी हो जाएगा। मुझे भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोगों को भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब तो लगाना नहीं पड़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, जिसने मतलब मेरे फर्स्ट लेक्चर से देखे हैं, तो उन्हें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बच्चों। और कुछ बच्चों का रिस्पांस भी बहुत बढ़िया है, सभी बच्चों का है, कुछ बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का रिस्पांस बहुत बढ़िया है कि सर मैं पूरे एग्जाम्पल अच्छे से बना ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, 8 पेजेस हैं पूरे, और आप लोगों को पूरे कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक है। आप लोग का आज का यही होमवर्क है, तो मैं इसे अब मैं अनशेयर करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा आज का सरप्राइज? बहुत होपफुली बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए कि मैं एग्जांपल्स लेक्चर टू लेक्चर करूं, इट मींस लेक्चर के बाद लेक्चर के, मतलब इस लेक्चर के बाद फिर एग्जांपल, या और ऐसे मतलब मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करूं, या मतलब मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ साथ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट कर दूं? जल्दी से बताइए। चलिए, अच्छा, आप लोग का कह रहे हैं तो मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे एग्जांपल्स कंप्लीट करा दूं, नहीं तो आप लोग को पूरा हौच पौच हो जाएगा, होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं बेसिक ऑफ बेसिक पार्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बहुत इजी है। तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी मतलब इसके जो लेक्चर्स है बहुत जल्दी जल्दी दे दूंगा, और बहुत शॉर्ट वीडियो है बच्चों, बहुत शॉर्ट है, मुश्किल से 20-30 मिनट का होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से देख लेना है और कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों।